तो आप देखिए भीम वालों ने हमारे यहाँ पे क्या हरकत की है। यहाँ पर हमारे मंदिर में ये तोड़ फोड़ की है। यहाँ वहाँ सामान सब कुछ ताले वाले तोड़ दिए हैं। और यहाँ पर देखिए सबसे मेन तो ये है हमारा, इन लोगों ने ये बिल्कुल ही शिवलिंग को यहाँ तोड़ दिया है और हमारे छत पर पत्थर बरसाए गए हैं। ये टंकी का ढक्कन तोड़ दिया और ये देखिए जहां बीते दिनों रविदास जयंती के अवसर पर रैली के दौरान गांव के उच्च वर्ग एवं अहिरवार समाज के बीच विवाद हुआ था, उसी के चलते पीड़ित परिवार ने उच्च वर्ग के लोगों पर मारपीट व जातिगत भेदभाव के गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं आज विपक्ष भारी संख्या में एसपी ऑफिस पहुंचे। वहीं उन्होंने अहिरवार समाज के लोगों पर मंदिर में तोड़फोड़ के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने एसपी साहब से उचित जांच की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम बड़कुआ में वर्षों से संत रविदास जयंती एवं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती शांतिपूर्ण माहौल और आपसी भाईचारे के साथ मनाई जाती रही है। संत रविदास जयंती के अवसर पर गांव में प्रसाद वितरण का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। इसी दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जानबूझकर माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया। आरोप है कि कुछ लोगों ने मंदिर के चबूतरे पर चप्पल पहनकर चढ़कर धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाई। जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो उन्हें धमकाया गया और झूठे हरिजन एक्ट में फंसाने की चेतावनी भी दी गई। विरोध बढ़ने पर आरोपियों ने मंदिर परिसर में तोड़फोड़ की और पत्थरबाजी भी की। इस घटना में भगवान शिव की प्रतिमा को खंडित किए जाने का भी आरोप है। अब बंडा नगर में आपकी सारी स्टेशनरी की जरूरतों का भरोसेमंद ठिकाना विद्योदय स्टेशनरी। यहाँ आपको मिलेगा सभी स्कूलों की किताबें, कंपटीशन नोट्स और बुक्स, गिफ्ट आइटम्स और हर तरह की स्टेशनरी सामग्री, वो भी थोक और फुटकर दोनों में और भारी डिस्काउंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही आइए विद्योदय स्टेशनरी, गर्ल्स स्कूल के सामने, सागर छतरपुर रोड, वंडा, जिला सागर। विद्योदय स्टेशनरी पढ़ाई और गिफ्ट्स के हर जरूरत का एक मात्र ठिकाना। हुआ था एक तारीख की रात की घटना में क्या हुआ था, क्या विवाद हुआ, थोड़ा बताएं। देखो, हम लोग के यहाँ हर बार रविदास जयंती निकलती है और हम लोग बराबर उसमें सहयोग करते हैं, ना किसी प्रकार का जातिगत मतलब हम लोग भेदभाव करते हैं। कारण ये है कि जिस रूट से इस बार रैली आई है उस रूट से कभी भी हमारे यहाँ रैली नहीं आई है। उससे भी हम लोग को कोई दिक्कत नहीं थी, सब लोग अपने अपने खेत में थे। जब हमारा भाई छोटा मतलब हम लोग पूजा करते हैं, शाम को पूजन करने के लिए आए तो 7:30 बजे मंदिर की स्थिति बहुत खतरनाक थी। तो गाँव के व्यक्तियों को बताया, उन्होंने सुबह कही चलो अब रुक जाओ, सुबह इसको देखते हैं। तो सुबह जब देखा गया तो और चीज आई कि ऊपर चढ़ के झंडा फहराया है, झंडा ही फहराया, जूते पहन के, हाँ जूते पहन के बाकायदा नशे में थे। और उनके व्यक्तियों ने भी उस पंचायत में जो बात बताई कि हमारे बहुत से साथी शराब पिए थे, लेकिन इसकी भी प्रशासन ने हम लोग का पक्ष दबाया। बहेड़िया थाने ने हम लोग को शांत करे रहे और क्योंकि उनने तादाद बढ़ा के जो भी बात रखी उनकी मानते रहे, हम लोग को आश्वासन दे दिया कि शांति रखो शांति रखो, लेकिन उस पर कुछ नहीं। और हम लोग के ऊपर झूठी SC एक्ट हो गई। और हम तो पुजारी हैं, 2 साल से जब से हमने पुजारित्व का भार संभाला है तब से हमारे भाई के ऊपर हमारे ऊपर बराबर टारगेट किया जा रहा है SC एक्ट लगाने का। अब इसके बाद हम तो अंतिम ये रहेगा कि अगर हम लोग के ऊपर झूठा केस हुआ तो हम SP साहब के यहाँ चाबी रख देंगे मंदिर की, वो जाने और हम लोग गाँव के सब दूर हो जाएंगे। ये सब इनको संभालना पड़ेगा। भाई साहब, हिंदू खतरे में है क्या? हिंदू कहाँ खतरे में है? हिंदू खतरे में नहीं है, ये हिंदू कहीं खतरे में नहीं है। हम लोग तो साथ हैं सबके, हम निर्देश व्यक्तियों पे SC करते हैं जी लोग। सरपंच प्रतिनिधि, कल ये जो घटना हुई है वहाँ पर मंदिर को क्षतिग्रस्त किया गया है, क्या हुआ था, क्या मामला रहा है? क्योंकि क्या है, एक तारीख को रविदास जयंती थी। उस दिन में हम भी गए थे, रविदास जयंती के दिन उनके मंदिर भी गए थे रविदास जी के यहाँ। वहाँ पर हमने माल्यार्पण भी किया था और हम लोगों की उनसे बैठ के बात भी हुई थी कि भाई शांतिपूर्वक रैली निकालना, जो भी है हमारा जो भी सहयोग रहेगा हम उसको सहयोग करने के लिए पूरे तैयार हैं। ऐसी कोई विवादित वाली कोई काम होता नहीं, हम लोग यहाँ रैली बराबर अच्छे से निकलती हैं। और इन लोगों ने जो रैली निकाली है, जहाँ से इनका रूट था वहाँ से इन्हें रैली नहीं निकाली, इन्हें और भी अन्य जगह से घुमा फिरा कर रैली निकाली। और इनमें से कई लोग ऐसे थे जो कि रैली का नहीं, एक बहुत आतंकवाद टाइप की रैली निकाल रहे थे, जो कि लठ, कतन्ना और हंसिया, कुलारी लिए हुए थे ये साथ में। और इन्होंने ऐसी रैली निकाली कि रविदास जी की रैली निकलने थी
और इनने उसमें जय भीम के पूरा पोस्टर वोस्टर तमाम चीजें बनाकर उस रैली में सम्मिलित कर कर जय भीम वाले कुछ पहुंच गए थे लोग। विवाद की स्थिति कब कैसे बनी? वो वही बता रहे हैं कि विवाद की स्थिति जब बनी, जब हम लोग तो वहाँ थे नहीं, रैली बिल्कुल संपूर्ण रूप से सुरक्षित निकली। हम लोगों को शाम को पता चला जब हम लोग वहाँ मंदिर पहुंचे, कुछ लोग हमारे कहाँ सब लोग काम वाम से निकल गए, रैली अच्छी भव्य तरीके से उन्होंने निकाल रहे थे, तो उन्होंने उस रैली में ऐसा आतंक मचाया कि लट्ठ कुलाई जमाने के हथियार फथियार लेकर निकल रहे थे। तो वो गए मंदिर पे, तो मंदिर पे गए तो मंदिर पे उन्होंने जाके सीधे दारू बहुत से लोग शराब पिए थे, तो शराब पिए में अंदर मंदिर पे घुसे। मंदिर में उनने जाके वो झंडा चढ़ाने के लिए ऊपर गए तो उन्होंने एक ताला तोड़ा। जो मंदिर पे हम लोग वहाँ नहीं जाते, हम लोग भी नहीं जाते, सिर्फ पुजारी जाते हैं वहाँ पे। मंदिर में ताला तोड़ के जो अंदर चले गए, अंदर गए, फिर ऊपर जाने के इनने जो मंदिर पे पिंडियाँ रखी हैं भगवान की, उन पिंडियों पे से चढ़ के इनने ऊपर से इनने झंडा चढ़ाया ऊपर। उन झंडा चढ़ाने के बाद में कुछ बच्चों ने उसका विरोध किया कि भाई यहाँ पर नहीं चढ़ते हैं, तो भगवान के ऊपर क्यों चढ़ रहे हो आप। तो उनको रोका तो उन बच्चों से थोड़ी बहुत उनकी झड़प हो गई। उस झड़प में उनने मंदिर पर ईंटा डले थे वहाँ पे, वो डालना उनने मंदिर पे चालू कर दिए ईंटा मारने के लिए। उनने मंदिर पे मारे तो वो जाके शंकर जी की मूर्तियाँ हैं वहाँ पे जो विराजमान है उनमें घली, तो वे शंकर जी की मूर्तियाँ खंडित हो गई और तमाम चीज़ों का उनने छत पर जाकर नुकसान किया। और जी हम लोगों को जैसे ही पता चला शाम के टाइम, तो हम लोग वहाँ से पूछा उनसे कि भाई अभी उनकी रैली चल रही है, शांतिपूर्वक उनकी रैली हो जाने दो, ये गाँव वाला मैटर है और अपने मंदिर का मैटर है, तो अपन कल उसको बैठ के थोड़ा सुलह समझ लेंगे। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा भी कराना पड़ेगी, जो मूर्ति खंडित हुई है। तो हमारा अब ये हुआ, और जो हमारे गांव के सब लोग बैठे सुबह, तो उनसे बातचीत करने के लिए, मतलब सब लोग बैठे कि पूजा रचा कैसे होगी। तो उस पूजा रचा में हम लोगों ने सलाह बना रहे थे और उनको भी बुलाया कि भाई थोड़ा सा बैठ के यहाँ समझ लो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इस तरीके की रैली आपको नहीं निकालना चाहिए जिस तरीके का आप लोगों ने ये रैली का रूप बनाया है। और वो पूरा मतलब इतना आतंक फैला रहे थे रैली में कि, और नारे लगा रहे थे जमाने के कि वो जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, मतलब ऐसे तमाम चीज के नारे लगा रहे थे। मतलब थाने में आपने शिकायत की थी तो क्या हुआ, क्या आश्वासन मिला? बहरिया थाने में हमने शिकायत की थी उसी दिन जाके, तो बहरिया थाने वालों ने बोला कि हम इसकी जांच करेंगे। तब तक अभी तक कोई जांच ऐसी नहीं हुई है। और हम लोगों पर उनने कल अपना एक यहाँ प्रदर्शन दिखाकर हम लोगों पर झूठा FIR केस दर्ज कराए हैं, जो कि आज हम उसके विरोध में हैं कि उसकी निष्पक्ष जांच हो और जो हम लोगों पर FIR हुई है उसको सुन्न किया जाए, और बाकी का जो उन मंदिर पर उनने जो दुराचार किए हैं उन पर FIR हो। ये हम लोग समस्त गाँव वासियों। पहले भी गांव में कोई FIR हुई है? पहले हमारे गांव में कम से कम उनका एक बिजनेस बन चुका है, एक सौरभ अहिरवार है और एक कपिल अहिरवार है, और भी उनके अन्य साथी हैं, जो कि वो लोग उनने एक बिजनेस बना लिया है FIR का, हरिजन एक्ट वाला। जो भी थोड़ा बहुत अगर कुछ भी हुआ तो आदमियों के ऊपर कम से कम हमारे यहाँ 20 लोगों पर SC एक्ट लगे हैं, जो कि हम लोग आज उन चीजों को भुगत रहे हैं। उनका प्रमाण भी है सरकारी नौकरी वालों, सरकारी हमारे जो युवा बच्चे हैं जिनको आज 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ने के बाद में अपनी नौकरी की ट्रायल करते हैं, और वो उनको निशाना बनाते हैं कि ये आगे ना बढ़ पाए, और उन पर हरिजन एक्ट लगा देती है। अगर आप यहाँ पर ज्ञापन देने आए और आप बात कर रहे हैं कि FIR सुनने की, अगर इसके बाद भी सुनवाई नहीं होगी, कदम क्या रहेगा आप लोगों का? अगर यहाँ से हम लोगों की मांग पूरी नहीं हुई और FIR नहीं की गई उन लोगों के खिलाफ, तो हम लोग अपना उग्र आंदोलन करेंगे।